चाइल्ड पॉलिसी लेने से पहले आपको किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, या फिर चाइल्ड पॉलिसी जब भी आप खरीदते हैं तो वहाँ पर आपको कौन कौन सी चीज़ें देखनी चाहिए, सबसे पहले इन सभी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत करते हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और चाइल्ड पॉलिसी लेने से पहले आपको क्या और कौन सी बातें ध्यान में रखना है, ख्याल रखते हुए पॉलिसी खरीदनी है, इन सब बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि चाइल्ड पॉलिसी के बारे में हमने पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि चाइल्ड पॉलिसी लेने से कौन कौन से फ़ायदे हैं, कौन कौन से बेनिफिट्स आपको मिलता है, और भी अन्य कई बेनिफिट्स के बारे में हम आगे भी बात करने वाले हैं। यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से उस वीडियो को देखिए और चाइल्ड पॉलिसी लेने के जो भी बेनिफिट्स है उसके बारे में जानिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जब भी पॉलिसी खरीदते हैं तो आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले और नंबर 1 में हम बात करेंगे कि प्लान कंपैरिजन। प्लान कंपैरिजन में क्या है कि जब कोई एजेंट आपके साथ किसी LIC पॉलिसी के बारे में या फिर चाइल्ड पॉलिसी के बारे में जब आपसे बात कर रहा है तो आप उस वक्त कुछ प्लान्स के आप कंपेयर कर सकते हैं, जिससे आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा या फिर एक आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा प्लान आपके लिए बेहतर है, आपके लिए कौन सा बेनिफिट्स सबसे अच्छा होगा, कौन सा पॉलिसी आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, आपके बच्चे के गोल्स के साथ मैच करेगा, आपके बच्चे की जो भी टारगेट है उस टारगेट के साथ ये मैचिंग होगा। जो भी इंश्योरेंस प्लान आप खरीदते हैं, जो भी चाइल्ड प्लान आप लेते हैं तो इसलिए आपको सबसे पहले प्लान की कंपैरिजन करना है। 2 प्लान 3 प्लान के साथ जब आप कंपैरिजन करेंगे तब आपको फाइनली पता चलेगा कि चलो ये जो प्लान है ये सबसे बढ़िया है। क्योंकि कुछ टाइम क्या होता है कि जब कोई बच्चा का पॉलिसी खरीदता है तो बच्चे की जो एजुकेशन है उस वक्त आपको पैसे की ज़रूरत पड़ता है। कई ऐसे टाइम है जो उस वक्त ही पैसा चाहिए, जैसे बच्चा 10 कंप्लीट कर लेता है या फिर 12th कंप्लीट करता है या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेता है, तो उसके बाद कुछ अलग कोर्स या फिर कुछ अलग अगर वे पढ़ाई करते हैं तो उस वक्त ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ता है। जिसके वजह से अगर आप प्लान कंपैरिजन करके और उस हिसाब से उस गोल को मैचिंग करते हुए अगर आप LIC की इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो आपका जो भी टारगेट है, जो भी गोल है, ये आप अचीव कर सकते हैं। आपके जो भी बच्चा के टारगेट है ये टारगेट को फुलफिल किया जा सकता है। तो इसलिए जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी बच्चे के लिए चाइल्ड प्लान, चिल्ड्रन प्लान अगर आप खरीदते हैं तो आपको प्लान की कंपेरिजन करना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर 2 में हम बात करने वाले हैं कि प्लान की टेन्योर। कई बार क्या होता है कि कई ऐसे एजेंट हैं जो प्लान की टेन्योर को कुछ लंबा दे देते हैं या फिर बहुत ही कम देता है। अगर मान लीजिए 10 साल, 12 साल, 15 साल, कई ऐसे एजेंट हैं जो 25 साल तक या फिर 30-35 साल का भी टेन्योर दे देते हैं बच्चे की पॉलिसी में। तो ऐसे में आप उस वक्त भी आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपका गोल या फिर जो भी टारगेट है, आपके बच्चे की जो भी एजुकेशन के लिए आप पैसा जमा कर रहे हैं या फिर जो भी आपका एम है उस हिसाब से पैसा को आप वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं चिल्ड्रन प्लान में, तो आपको टेन्योर भी देखना चाहिए कि क्या ये टेन्योर आपके लिए बेस्ट है या फिर नहीं। कई बार क्या होता है कि कई ऐसे LIC की इंश्योरेंस प्लान है जिसमें आप टेन्योर 35 ईयर्स तक भी आप ले सकते हैं, ऐसे आपको मिल जाता है। लेकिन वहीं पर अगर आप न्यू बॉर्न बेबी का अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, चाइल्ड पॉलिसी अगर खरीदते हैं, तो वहाँ पर बच्चे की जो भी एज है उस हिसाब से उन्हें 25 ईयर्स प्रीमियम जमा करना पड़ता है। मेच्योरिटी 25 ईयर्स में होता है और जो प्रीमियम का जो टेन्योर है यानी कि 25 ईयर्स उनको टेन्योर मिल जाता है। तो उस हिसाब से अगर वहीं पर अगर बच्चा का उम्र 10 साल, 12, 15 साल है तो उस हिसाब से टेन्योर आप कम भी ले सकते हैं, जैसे कि 15 साल, 14 साल, 12 साल, 10 साल भी ले सकते हैं। वहीं पर 20-25 साल भी आप ले सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप बच्चे की पॉलिसी अगर आप लेने के लिए जा रहे हैं तो आपको टेन्योर को देखना चाहिए। टेन्योर के हिसाब से आप पॉलिसी खरीद सकते हैं या फिर आप अपने बच्चे की जो भी गोल है, जब आपको पैसे चाहिए उस हिसाब से आप टेन्योर को सिलेक्ट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। क्योंकि टेन्योर को हिसाब से आपको पैसा मिलता है। मैच्योरिटी का जो भी है, जब आपका पॉलिसी का टर्म खत्म हो जाएगा तभी आपका मैच्योरिटी का पैसा मिलता है। तो आप टेन्योर सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से तो पैसा आपको उसी हिसाब से आपको मिलेगा। यानी कि जब आप अगले 10 साल बाद अगर आपको पैसा चाहिए तो आप 10 साल का टेन्योर ले सकते हैं। अगर आपको पैसे अगले 20 साल के बाद चाहिए तो आप 20 साल के बाद का टेन्योर ले सकते हैं कि आपको 20 साल के बाद आपको पैसा चाहिए। तो इस हिसाब से आप टेन्योर का सिलेक्शन कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी के हिसाब से आप टेन्योर को ले के आप पॉलिसी चालू कर सकते हैं। नंबर 3 में हम बात करने वाले हैं कि लॉन्ग टेन्योर हाई बोनस। तो इसमें क्या होता है कि जब आप बच्चे की पॉलिसी खरीदते हैं तो आपको इस बात पर भी ध्यान रखना है कि अगर आपका टेन्योर लंबा रहता है तो उस वक्त आपको अच्छे रिटर्न मिलता है। क्योंकि बच्चे के पॉलिसी जो होता है इसमें आप लॉन्ग टर्म की पॉलिसी आप ले सकते हैं, क्योंकि बच्चा का उम्र बहुत ही कम है। अब उन्हें पैसा अगर चाहिए तो आप जैसे कि मान लीजिए कई ऐसे लोग हैं जो बच्चे की उस वक्त के लिए पैसा जमा करते हैं कि बच्चे जब बड़ा हो जाएगा तो उस टाइम में कुछ अलग बिजनेस करेंगे, कुछ अलग करेंगे, कुछ नया स्टार्ट करेंगे, कुछ स्टार्टअप करेंगे, तो जिसकी वजह से वो पैसा सेविंग करते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप आपका अगर उस हिसाब से अगर आप टारगेट रखते हैं तो आप
लॉन्ग टेन्योर का पॉलिसी आप खरीद सकते हैं। आपका जो भी पॉलिसी है लंबा टाइम तक रहेगा, जैसे कि 20 साल के लिए, 25 साल के लिए, 35 साल के लिए, 30 साल के लिए। तो ऐसे अगर आप चाहते हैं तो उस टाइम में आपको लॉन्ग टेन्योर लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस वक्त आपको अच्छे रिटर्न मिलता है। क्योंकि जब कोई LIC पॉलिसी खरीदता है और उसमें अगर जो टर्म होता है ये अगर लंबा रहता है तो उसमें आपको अच्छे रिटर्न मिलता है, क्योंकि उस वक्त बोनस का जो रेट है कुछ ज़्यादा ही रहता है। तो उस हिसाब से आप अच्छे रिटर्न वहाँ से ले सकते हैं। तो आपको इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर हो सके तो आप लॉन्ग टेन्योर का भी ले सकते हैं। लॉन्ग टेन्योर यानी कि लॉन्ग टर्म लेने से क्या होता है कि कई जैसे कि एक तो हो गया कि आपको वहाँ पर बोनस का जो है ये आपको अच्छा वहाँ पर मिलेगा रिटर्न में। इसके अलावा अगर आप लॉन्ग टेन्योर लेते हैं तो जो प्रीमियम का रेट है, यानी कि अगर आप अभी यानी कि बच्चे की उम्र जैसे मान लीजिए 10 साल है या फिर 12 साल है, 13 साल है, उस हिसाब से अगर आप पॉलिसी खरीदते हैं उस उम्र में, तो उस उम्र में जो भी पॉलिसी का जो प्रीमियम है वही प्रीमियम आपको अगले 10-15 साल तक या फिर 25-30 साल तक आपको पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन वहीं पर आप बच्चे का उम्र जब आपका बढ़ जाएगा, जैसे कि 25 साल हो गया, 28 साल हो गया, 30-35 साल हो गया, तो उस वक्त अगर वो फिर से कोई LIC पॉलिसी अगर खरीदता है तो उस उम्र के हिसाब से उन्हें प्रीमियम पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बच्चे का उम्र कम है और वहीं पर अगर आप पॉलिसी लॉन्ग टर्म का लेकर रखते हैं तो आपका प्रीमियम का बचत वहीं पर हो जाता है, इसलिए ज़्यादा रिटर्न भी आपका वहाँ से आ जाता है। तो लॉन्ग टेन्योर का आप कोशिश करिए कि लॉन्ग टर्म का पॉलिसी खरीदना चाहिए, जिससे बच्चे की अच्छे वहाँ से पैसा मिले और आपका जो भी टारगेट आप उसे भी फुलफिल कर सके। नंबर 4 में हम बात करने वाले हैं कि राइडर के बारे में। बहुत सारे ऐसे राइडर है LIC की पॉलिसी या फिर जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी आप लेते हैं वहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे राइडर मिलते हैं। खास करके बच्चे की पॉलिसी में यानी कि चिल्ड्रन प्लान में जो PWB का जो राइडर है, प्रीमियम वेवर बेनिफिट्स का जो राइडर है, ये राइडर तो आपको लेना ही चाहिए। क्योंकि ये PW की जो भी बेनिफिट्स है बहुत सारे हैं। क्योंकि सबसे पहला जो बेनिफिट्स है, यानी कि आप किसी कारण वजह से अगर प्रोपोजर का डेथ हो जाता है, यानी कि बच्चे की फादर का डेथ हो जाता है, तो उस वक्त बच्चे को फ्यूचर की किसी भी प्रकार का प्रीमियम नहीं पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन जो भी बेनिफिट्स है, जो भी सर्वाइवल बेनिफिट्स है, मैच्योरिटी का जो भी बेनिफिट्स है, ये सभी बेनिफिट्स बच्चे को मिलते रहता है। तो उस हिसाब से आपको PWB का जो भी राइडर है ये आपको लेना चाहिए। आप इसे आप जरूर ले। इसके बाद अन्य जो भी राइडर है, जैसे कि एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, इसके बाद डेथ बेनिफिट का जो भी राइडर है, इसके बाद और अगर कोई अन्य जो राइडर है उसे भी अगर आप लेना चाहते हैं या फिर आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अन्य राइडर भी आप ले सकते हैं पॉलिसी में। लेकिन आपको कम से कम जो PWB का जो भी राइडर है इसे आपको लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपने अपना बच्चा का पॉलिसी करवा लिया है और पॉलिसी करवाने के बाद और आपका अगर किसी कारण वजह से डेथ हो जाता है तो PWB का बेनिफिट्स आपके बच्चे को मिल जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर आपका पॉलिसी में PWB का बेनिफिट्स नहीं है, राइडर नहीं है, तो आपका बच्चे के लिए बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। आपके बच्चे के बहुत सारे बेनिफिट्स उन्हें नहीं मिलेगा। तो इस वक्त आपको इस बात को ध्यान रखना है कि कम से कम आपको PWB का राइडर लेना बहुत ही ज़रूरी है। वहीं पर नंबर 5 में हम बात करने वाले हैं कि बच्चे के फादर के नाम में इंश्योरेंस पॉलिसी है या फिर नहीं। जैसे कि अगर आप बच्चे की एजुकेशन के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, चाइल्ड पॉलिसी आप ले रहे हैं, बच्चे की जो गोल है, जो भी टारगेट है उसे फुलफिल करने के लिए आप लाइफ इंश्योरेंस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके लिए आप अच्छी प्रोटेक्शन ले रहे हैं। इसके साथ ही साथ आप अपने नाम पर भी इंश्योरेंस आपको रखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि इसके साथ आपको इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भगवान ना करे अगर आपका कुछ किसी कारण वजह से अगर आप नहीं रहते हैं तो आपके न रहने पर आपके बच्चे के जो भी टारगेट है, जो भी उनका गोल है, ये कैसे कंप्लीट होगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपका अगर इंश्योरेंस रहता है तो आपके न रहने पर जो भी इंश्योरेंस के जो भी बेनिफिट्स है, जो भी इंश्योरेंस का जो भी पैसा है, ये आपके परिवार में आएगा, आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए खर्च किया जाएगा उस पैसा से। तो इसलिए आपका भी इंश्योरेंस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका इंश्योरेंस होने के बाद ही आप अपने बच्चे की एजुकेशन के बारे में आप सोच सकते हैं, उनके लिए आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, उनके जो भी बेनिफिट्स है या फिर उनके लिए जो भी आप प्लानिंग करना चाहते हैं उस हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हैं। तो आपका इंश्योरेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद आप अपने बच्चे के लिए आप अपने पैसा आप जमा कर सकते हैं। चाइल्ड पॉलिसी लेने से पहले बहुत सारे ऐसे कई बातें हैं जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए। चाइल्ड पॉलिसी खरीदने से पहले कई ऐसी चीज़ें हैं जिसे आपको कंपेयर करके देखना है, आपको सोचना है। पॉलिसी में आपका प्रीमियम कितना आ रहा है इसे भी आपको देखना पड़ेगा कि क्या आप लंबे टाइम तक आप क्या प्रीमियम पेमेंट कर पाएंगे या फिर नहीं। कई बार क्या होता है कि कई ऐसे लोग हैं जो पॉलिसी खरीदते हैं लेकिन पॉलिसी खरीदने के बाद वे लॉन्ग टाइम तक पैसा जमा नहीं कर पाते, क्योंकि उनका जो फिनेंशियल स्थिति है बहुत ही फ्यूचर में बुरा होने की वजह से प्रीमियम नहीं जमा कर सकता। इसलिए ऐसे टाइम पर आपको यह भी देखना है कि जब भी आप पॉलिसी खरीदते हैं तो आपको यह देखना है कि कम से कम आपको मिनिमम 3 इयर्स तो प्रीमियम
पेमेंट करना है, क्योंकि एलआईसी की जो भी कंडीशन है उसे आपको तो फुलफिल करना पड़ेगा, वरना आपका जो भी पैसा आप वहाँ पर जमा करते हैं ये पैसा आपको नहीं रिटर्न मिलेगा। क्योंकि इस बारे में मैंने बहुत सारे ऐसे बातें अपने वीडियोस में किया है कि अगर आप 3 साल प्रीमियम जमा नहीं करते तो आपका पैसा नहीं मिलेगा, या फिर आपको कम से कम 3 साल तो प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। इसलिए ये सभी बातें आपको ध्यान में रखना है। और अगर आप 3 साल के बारे में जानना चाहते हैं कि एलआईसी में 3 साल पैसा जमा होने के बाद क्या होता है, या फिर अगर आप प्रीमियम नहीं जमा करते तो क्या होता है, इस बारे में हमारे चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे वीडियोस है, उसे आप ज़रूर देखें। आपको बहुत सारे ऐसे बातें वहाँ पर आपको जानने मिलेगा। वहीं पर अगर आपको एलआईसी पॉलिसी से संबंधित अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट करिए, क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूं। मैं बहुत दिन से देख रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कमेंट नहीं कर रहे हैं, बस वीडियो को देख रहे हैं और तुरंत वीडियो को क्लोज करके चले जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपका कुछ भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूं। आप कमेंट करेंगे तभी तो आपको जवाब मिलेगा। तो अगर कुछ भी आपका सवाल है तो कमेंट जरूर करें। वहीं पर अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिए, क्योंकि हम यहाँ पर इसी तरह की वीडियोस हमेशा अपलोड करते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।